सभी विद्वानगण, देश विदेश से आए हुए आदरणीय प्रतिनिधिगण, सभी प्रोटोकॉल का अवलोकन करते हुए देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आपको मेरा हार्दिक शुभ प्रभात। आज हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारे छोटे से देश में इस पावन स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है। आर्य सभा मॉरिशस के प्रति मैं आभारी हूँ कि मुझे कुछ कहने के लिए सुनहरा मौका दिया गया है। आर्य समाज के लिए महिलाओं का योगदान के विषय पर कुछ प्रकाश डालना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब आर्य समाज का जन्म नहीं हुआ था तो महिलाओं की स्थिति बहुत गिरी हुई थी। उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समाज में आने जाने का रिवाज नहीं था, कन्याओं को छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, उनको घूंघट में रखा जाता था, इसलिए कन्याओं का आत्मविकास नहीं होता था। इसी कथाएं में महर्षि दयानंद का आगमन हुआ। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और अपने अनमोल ग्रंथ सत्याप्रकाश में मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, इन तीनों मानों में माँ को सबसे ऊंच स्थान दिया है, क्योंकि उनके अनुसार माँ की गोद है वह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नारी यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यतै तत्सु न पूजयन्ते सर्वस्त्र फलः त्रियः। इसका अर्थ है कि जहाँ नारी की पूजा या सम्मान किया जाता है वहाँ दिव्य गुणों वाली संतानें उत्पन्न होती है, और जन्म जहाँ नारी का अपमान होता है वह हर कार्य असफल हो जाता है। व्यक्ति निर्माण से लेकर विश्व निर्माण में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। नारी ही परिवार की संचालिका है और तथा परिवार के हर सदस्य का व्यवहार और विचार उस नारी के संस्कारों का प्रतिबिंब है। इतिहास साक्षी है कि महान से महान चरित्रों जैसे महात्मा गांधी तथा स्वामी दयानंद के निर्माण में उनकी माताओं का ही सबसे बड़ा योगदान है। स्वामी दयानंद द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलने से अनेक आर्य नारियों का कल्याण हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। उन्होंने अपने सत्याप्रकाश द्वारा आदर्श नारी जीवन पर प्रकाश डाला है। अतः हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में एक सिपाही द्वारा जो सत्याप्रकाश लाया गया, उसी के बदौलत मॉरिशस में आर्य का बीज का अंकुरित हुआ और इसी समय भारत में एक और महापुरुष महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी ने 1936 में महारानी राजकुमारी कौर को वार्धा में एक चिट्ठी लिखा था। If you women only realize your dignity and privilege and make full sense of it for mankind, you will make it much better than it is. But men have delighted in enslaving you, and you have proved willingly slaves till the slave and holders have become one in the crime on degrading humanity.
गांधी जी वॉज टोटली अपोज। उसका इंग्लिश में थोड़ा मैं जोड़ देती हूँ। गांधी जी ने कहा, माई स्पेशल फंक्शन फ्रॉम चाइल्डहुड यू माइट से हैज बीन टू मेक वुमन रियलाइज हर डिग्निटी। I was once slaveholder myself, but Bach proved an unwilling slave and thus opened my eyes to my mission. Gandhi ji was totally opposed to gender discrimination. Gandhi ji did not like Indian society preference for a boy and a general neglect of a girl child. He described discrimination against women as an anachronism. As already stated, he said, I fail to see any reason for jubilation over the birth of a son and for mourning over the birth of a daughter. Both are God's gift. They have an equal right to live and are equally necessary to keep the world going. He further states, a daughter's share must be equal to that of a son. The husband's earning or a joint property of husband and wife as he makes money by her assistance. Gandhi ji firmly believed that if a husband is unjust to his wife, she has the right to live separately. He averred both have equal rights over children. In short, I admit no distinction between men and women, except such as has made by nature and can be seen with human eyes. गांधी जी ने हमारी गिरी हुई स्थिति को देखा और हमारे सेवा के लिए, हमारा उद्धार के लिए मनीलाल डॉक्टर को मॉरिशस भेजा। मनीलाल डॉक्टर ने 5 वर्षों में हमारी गिरी हुई स्थिति को देखकर यहाँ के कुछ आर्य समाजी भाइयों के सहयोग से उन्होंने कुछ स्थानीय आर्य समाज को जन्म दिया और उसके सुसंचालन के लिए डॉक्टर भारद्वाज को मॉरिशस बुलाया। को 1913 में आर्य समाज की रजिस्ट्री करवाई और इसी के उपलक्ष्य में हम अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन कर रहे हैं और इसी कारण हम यहाँ पे आज जुटे हैं। 1913 और आज 2013 में है, तो 100 साल हो गया। डॉक्टर भारद्वाज जी की पत्नी सुमंगली देवी ने मॉरिशस की महिलाओं के बीच प्रथम बार खड़ी होकर भाषण देना शुरू किया। पति पत्नी दोनों ने पोर्टविस, वाकवा और लाबुदने में हिंदी की पाठशालाएं चलवाई और इन तीनों स्थानों में मॉरिशस महिला मंडल कायम की। उस समय की महिलाओं में भगवती देवी, व्याया सिंह, मक्खन सिंह, जो कि मैं सुनी हूँ, सरिता बुधू जी की मौसी थी। प्रथम महिला रही जो कि सुमंगली देवी के साथ मॉरिशस के बहुत से ग्रामों में जाकर अपने जेवर यानी अपने गहने को दान करके उसी पैसे से आर्य मंदिर की जमीन खरीदी गई और मंदिर का निर्माण किया गया। इसी का प्रमाण मॉरिशस आर्य समाज के इतिहास में मती सुदेवी भीमा जी, लखावती हरगोबिंद जी और हमारी चाची धनवंती रामचंद्र जी का योगदान हमारे सामने आता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। वहां की सरकार ने गांधी जी को और बहुत से सत्याग्रही महिलाओं को, जिसमें कस्तूरबा भी थी, जेल में बंद कर दिया था। यह समाचार भारत में हाहाकार मचा दिया। तब भारत और विदेश में बसे भारतीयों ने गांधी जी को आर्थिक सहायता प्रदान किया। यह बहुत जरूरी बात मैं कहने जा रही हूँ। पंडित आत्माराम ने पुरुषों की ओर से मॉरिशस में 1500 इकट्ठा किया
और पोर्टुगीज के महिलाओं ने 150 रुपया इकट्ठा किया और ये 1650 रुपया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये पैसा गांधी जी के पास भेजा गया। यह अद्भुत कार्य था जो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में काम आया। तब से मॉरिशस में आर्य समाज का आंदोलन जोर से पकड़ने लगा और गांव-गांव में कन्या पाठशालाएं खोली जाने लगी और इस प्रकार से स्त्री शिक्षा का प्रचारण जोर पकड़ने लगा। जैसे जैसे आर्य समाज की परिवार की महिलाओं स्कूल जाने लगी, वैसे उनको देखा देखी इस देश के पौराणिक भाई भी अपने कन्याओं को स्कूल भेजने लगे। लेकिन यहाँ पर इस बात का उद्घाटन करना आवश्यक है। लगभग 1940 या 1950 में इस देश के हमारे पौराणिक भाई बहन अपने कन्याओं को प्राथमिक शिक्षा तक ही पढ़ाई कर भेजती थी पढ़ाई के लिए। उन्हें माध्यमिक शिक्षा से वंचित रखी जाती थी। तभी तो हम देखते हैं कि मॉरिशस के प्रथम भारतीय कन्या जो लॉरिएट बनती चालन में अपना योगदान दे रही है। और देखा गया कि लोकल गवर्नमेंट बिल पास हुआ। हम यहाँ पर तालियों से हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम को बहुत बहुत हम उनके ऋणी है, क्योंकि इस बिल के बाद गांव में जो अभी इलेक्शन हुआ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हम दिल से जनता की सेवा करना, तन मन से राजनीति में अच्छे भाव, अच्छे लगन, निस्वार्थ भाव से तो हम कितने पॉलिसी भी बना सकते हैं और हमारी इन्फ्लुएंस होती है। बचपन से मैं अपनी माँ के साथ आर्य समाज के साप्ताहिक यज्ञ, मासिक सत्संग और धार्मिक त्योहारों में भाग लेती रही हूँ। भारत से आए हुए विद्वानों, स्वामियों के संसर्ग में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे धार्मिक ज्ञान हासिल करके अपने जीवन को संवारा है। अतः मैं आप सभी लोगों से आशा करती हूँ कि आप भी आर्य समाज के संगठन में सम्मिलित हो और महर्षि दयानंद के साथ साथ वैदिक सिद्धांत के विद्वानों के ग्रंथों को अवलोकन करते रहें और जान करके हम आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। To conclude, woman I hold is a personification of self-sacrifice, but unfortunately today she does not realize what tremendous advantage she has over men. आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ध्यानपूर्वक सुनूं।